गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स हम कंटिन्यू करेंगे आज, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ईथर फॉर्मेशन कि हाउ फिनोल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईथर्स। तो दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईथर्स बाय विलियमसन सिंथेसिस। एल्कोहल्स में भी आप लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ी हुई है लोअर क्लासेस में। इसमें क्या करना होता है, आपको सोडियम साल्ट लेना है फिनोल का, जैसे आपने लिया सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम या पोटाशियम साल्ट आपके जो है फिनोल्स के, दे रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स में सपोज करो मैंने आपका ले लिया मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, टू गिव यू फिनोलिक ईथर। जैसे इस केस में आपका क्या होगा, SN2 रिएक्शन आपकी हो जाएगी और इस ऑक्सीजन के साथ आपका मिथाइल लग जाएगा और ये NaBr आपका निकल जाएगा। तो दिस इज विलियमसन सिंथेसिस। क्या होता है, सोडियम और पोटाशियम साल्ट्स ऑफ फिनोल्स रिएक्ट्स विद एल्काइल हैलाइड्स टू गिव यू फिनोलिक ईथर्स। इस फिनोलिक ईथर का एक तो आप नाम कॉमन लिख सकते हो, मिथाइल फिनाइल ईथर, और दिस इज कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड एनिसोल। इसको हम एनिसोल बोलते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ CH3Br की बजाय कोई इथाइल हैलाइड का कंपाउंड ले लें, C2H5 सपोज करो, अब आपने I ले दिया, तो आपका क्या बन जाएगा, OC2H5। तो दिस इज इथाइल फिनाइल ईथर और इसका भी एक कॉमन नेम होता है फिनिटोल। तो आपको ये दोनों नाम लर्न रखने हैं, एनिसोल और फिनोल। एनिसोल इज मिथाइल फिनाइल ईथर, फिनिटोल इज इथाइल फिनाइल ईथर। कई बार कन्वर्ट आ जाता है, कन्वर्ट फिनोल इनटू एनिसोल, कन्वर्ट फिनोल इनटू फिनिटोल। तो आपको पता होना चाहिए कि फिनिटोल क्या होता है और आपका एनिसोल क्या होता है। हो जाएगा। तो दिस इज विलियमसन सिंथेसिस। एल्काइल हैलाइड्स और एल्काइल हैलाइड्स के साथ आप इसकी रिएक्शन करें टू फॉर्म फिनोलिक ईथर्स, दैट इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। सिमिलरली जो एल्काइल हैलाइड्स हैं, दे आल्सो रिएक्ट विद जो फिनोल्स हैं, फिनोलिक साल्ट, दे आल्सो रिएक्ट विद एलाइल हैलाइड। एलाइल ग्रुप क्या होता है आपका, CH2BR, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर ये ना होता तो ये आपका विनाइल ग्रुप होता है, और अगर ये इसके साथ CH2 और लगाया है तो ये आपका एलाइल होता है। तो सोडियम और पोटाशियम साल्ट्स जो फिनोल के हैं वो एलाइल हैलाइड्स के साथ भी रिएक्ट करके आपको एलाइल फिनाइल ईथर्स देंगे, OCH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस NaBr। तो ये आपका है एलाइल फिनाइल ईथर। ये एलाइल फिनाइल ईथर इसीलिए बनाया अभी हमने, इस एलाइल फिनाइल ईथर से हम नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे क्लेजन रीअरेंजमेंट, जो कि हमारे सिलेबस में है, उसका मैकेनिज्म भी हमें करना है। तो आपको पता होना चाहिए एलाइल फिनाइल ईथर कैसे बनेंगे। सोडियम साल्ट और फिनोल आपने लिया, उसको एलाइल हैलाइड के साथ ट्रीट करना है, तो आपका एलाइल फिनाइल ईथर बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट फिनोल्स इनटू ईथर्स। अब हम बात करेंगे क्लेजन रीअरेंजमेंट की। क्लेजन रीअरेंजमेंट क्या होता है, जो अभी हमने ऊपर एलाइल फिनाइल ईथर बनाया है उसकी रिएक्शन होती है ये क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो क्या है ये क्लेजन रीअरेंजमेंट? क्लेजन रीअरेंजमेंट ये है जो आपने अभी ऊपर एलाइल फिनाइल ईथर प्रिपेयर किया, अगर आप इस एलाइल फिनाइल ईथर को 475 केल्विन पे हीट कर दें
तो क्या होता है, दिस एलाइल ग्रुप विल शिफ्ट टू ऑर्थो पोजीशन। ये एलाइल ग्रुप आपका ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हो जाता है, यू विल गेट ऑर्थो एलाइल फिनोल। दिस इज क्लेजन रीअरेंजमेंट। ठीक है, कि व्हेन एलाइल फिनाइल ईथर्स आर हीटेड अप टू 475 केल्विन दे अंडरगो रीअरेंजमेंट एंड दिस एलाइल ग्रुप विल शिफ्ट टू ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, बट अगर आपकी इन ये जो ऑर्थो पोजीशंस हैं अगर ये ऑक्युपाइड हैं, यानी इस पर कोई ग्रुप प्रेजेंट है, सपोज करो मैंने इस पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, इन दैट केस इफ it is heated up to 475 Kelvin, उस केस में क्या होगा, दिस एलाइल ग्रुप विल शिफ्ट टू पैरा पोजीशन। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द माइग्रेशन कि कहाँ पर जाएगा, वो ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा या पैरा पर जाएगा। अगर वो ऑर्थो पे जाता है तो हम उसको बोल देते हैं ऑर्थो रीअरेंजमेंट, और एंड इफ़ इट गोज़ टू पैरा देन हम उसको बोलते हैं पैरा रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो क्लेजन रीअरेंजमेंट आपको पता चल गया क्या है, कि जब भी हम एलाइल फिनाइल ईथर्स को हीट करेंगे 475 केल्विन तक, तो जो एलाइल ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पर चला जाएगा, दिस इज़ ऑर्थो रीअरेंजमेंट। एंड अगर आपकी ऑर्थो पोजीशन ऑक्युपाइड है देन इट विल गो टू पैरा पोजीशन एंड दिस इज कॉल्ड पैरा रीअरेंजमेंट। राइट, तो हमें इन दोनों का, ऑर्थो रीअरेंजमेंट का और पैरा रीअरेंजमेंट का मैकेनिज़्म करना है। तो पहले हम ऑर्थो रीअरेंजमेंट का मैकेनिज़्म लेते हैं कि जब ये ऑर्थो पे मूव करता है, ऑर्थो का ले रहे हैं अभी, तो कैसे होता है आपका रिएक्शन, कैसे होती है, तो देखिए OCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से लिख लिया मैंने, दिस इज एलाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, तो अब देखो कैसे आपने मूवमेंट दिखानी है, ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा और यहाँ बॉन्ड बन गया, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। जैसे ही बॉन्ड बना ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये सिंगल हो गया, ये डबल हो जाएगा। ठीक है, ये डबल होते ही ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा और ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ गया, जो कि सिंगल बॉन्ड था, अब आपका ये आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखो क्या बन गया, ये हो गया, ये आपका डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ आपका ये लग गया CH2, ये सिंगल हो गया अब CH, और ये वाला आपका अब डबल हो गया, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये आपका एक इंटरमीडिएट बन गया साइक्लोहेक्सा डाईइनोन, डाईइनोन। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इट अंडरगोज टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में क्या होगा, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है, ये यहाँ गया बेंजीन रिंग पूरी, ये इधर मूव करेगा, ये नेगेटिव हो गया और इस नेगेटिव पर ये हाइड्रोजन का अटैक हो जाएगा, तो ये आपका OH हो जाएगा। ये आपका हो गया OH एंड दिस इज CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपका देखो फाइनल प्रोडक्ट बन गया ऑर्थो एलाइल फिनोल। क्लियर है? तो आप यहाँ पे देखिए क्या चेंज हो रहा है, जैसे दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। तो आप देखिए यहाँ जाके आपका कौन सा लग रहा है, गामा लग रहा है। ठीक है, तो जब भी आपका ऑर्थो रीअरेंजमेंट होता है तो इट इज़ द गामा कार्बन एटम ऑफ द एलाइल ग्रुप विच विल गेट अटैच टू द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ आपका कौन सा कार्बन लगेगा, गामा कार्बन लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने ट्रेसर टेक्निक से भी, कि अगर हम ये वाला, जैसे हमने ये लिया CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर हम इस कार्बन को रेडियो एक्टिव
कार्बन ले ले और अब हम इसको 475 केल्विन तक हीट करें, तो जब हमारा एलाइल फिनाइल ईथर बना और हमने स्टडी किया तो ये जो कार्बन बेंजीन रिंग के साथ अटैच हुआ है, दिस वाज फाउंड टू बी रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है जब भी आपका ऑर्थो रीअरेंजमेंट होगा, ऑर्थो रीअरेंजमेंट में आपका गामा कार्बन एटम यहाँ पर लगेगा। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है, कई बार फिलअप में क्वेश्चन आ जाता है और फिलअप में आपको देखो इस तरह से कर देते हैं। देखिए फिलअप में आपको ये ग्रुप एलाइल की बजाय क्रोटाइल कर दिया, दिस इज क्रोटाइल ग्रुप, तो ये आपका हो गया क्रोटाइल फिनाइल ईथर। तो क्रोटाइल फिनाइल ईथर को आप हीट करोगे तो क्या बनेगा, तो बच्चे क्या करते हैं कि ये वाला एज सच ग्रुप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। नहीं, ये आपका गामा कार्बन एटम है ना, तो गामा लगना होता है, तो गामा आपका लगेगा CH, यहाँ CH3 एज सब्स्टिट्यूएंट आपका रहेगा और CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये गामा आपने यहाँ पे लगाना है, ये ग्रुप एज सच आपको यहाँ पर नहीं रख देना है। अभी आगे हम पैरा अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, पैरा में ऐसा नहीं होता, पैरा में 2 बार आपका कन्फिग्रेशन इन्वर्स होगी, जैसे यहाँ पर एक ही बार हुई है इन्वर्जन तो गामा लगता है, वहाँ 2 बार होती है तो अल्टीमेटली आपका अल्फा ही लगता है। ठीक है, अभी हम पैरा पे आ रहे हैं। ऑर्थो में आपको ध्यान रखना है जो गामा कार्बन एटम है वो आपका यहाँ लगेगा, जैसे कि क्रोटाइल में भी आपने देखा ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। क्लियर? तो आई थिंक अब ऑर्थो में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पैरा रीअरेंजमेंट। पैरा रीअरेंजमेंट, अब पैरा रीअरेंजमेंट में क्या होगा, यहाँ पर आपके 2 ग्रुप्स लगे होंगे, जैसे मैंने R लगा दिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका सेम, बिल्कुल सेम, ये आपका रह गया, ये रह गया, ये डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ R ग्रुप लगा है, R ग्रुप लगा है, और अब आपका ये बन गया CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, वही इंटरमीडिएट बन गया आपका साइक्लोहेक्साडाइइनोन। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो इट कैन नॉट अंडरगो टोटोमेरिज्म। अब ये टोटोमेरिज्म नहीं होता, इसके अंदर दोबारा से ऑर्थो रीअरेंजमेंट हो जाएगा और दूसरा आपका एक अनदर साइक्लोहेक्साडाइइनोन डेरिवेटिव बनेगा। ठीक है, अनदर बनेगा, तो देखिए कैसे बनेगा। अब ये वाला जो बॉन्ड है ये इस कार्बन के साथ यहाँ बॉन्ड बन गया, ये इधर आ जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा आपका, और ये वाला जो है यहाँ क्या बन गया, ये तो था ही डबल बॉन्ड O R R, यहाँ कुछ नहीं हुआ अब तक, ये बॉन्ड टूट गया है, ये यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, और ये ग्रुप आपका अब यहाँ आके लग गया है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ आपका हाइड्रोजन अब प्रेजेंट है। नाउ इट अंडरगो टोटोमेरिज्म, पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अब इसमें टोटोमेरिज्म हो सकता है, प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो सकती है। कैसे होगी, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, बेंजीन रिंग पूरी, ये आपका O नेगेटिव हो जाएगा, इस O नेगेटिव के साथ आपकी हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाएगी और आपका फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, यहाँ OH आ गया, R R CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, क्लियर? अब देखो आप
पैरा रीअरेंजमेंट में आपका 2 बार इन्वर्जन हुई है। अगर मैं इस कार्बन एटम को रेडियो एक्टिव लेती हूँ तो ये वाला कार्बन एटम यही है। पहले स्टेप में तो ये वाला कार्बन एटम यहाँ लग गया ना, लेकिन फाइनल स्टेप में जाके आपका जो बेंजीन रिंग के साथ कार्बन अटैच हुआ है वो कौन सा हुआ है? वही हुआ है जो कि अल्फा है। तो ये चीज़ क्लियर है आपको। ऑर्थो रीअरेंजमेंट में जो बेंजीन रिंग है उसके साथ जाके आपका कौन सा कार्बन एटम लगेगा? गामा लगेगा, और पैरा में आपका अल्फा लगेगा। अब देखिए, अब मैं वो वाला एग्जांपल लेती हूँ, क्रोटाइल वाला। दिस इज़ योर क्रोटाइल ग्रुप, ठीक है, और यहाँ आपके 2 RR लगे हैं। इस केस में अब इसको आप 475 केल्विन तक हीट करते हैं तो क्या होगा आपका? देखिए, रीअरेंजमेंट होनी है। OH RR यहाँ प्रेजेंट है आपका। ये ग्रुप एज सच जाके CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है, क्योंकि यही कार्बन एटम आपका अल्फा है, ये अल्फा ही यहाँ पर जाके लगना है। तो एज सच आप इस ग्रुप को उठा के यहाँ रख सकते हो। और जबकि ऊपर मैंने आपको पैरा में बताया था ये गामा कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम आपका यहाँ लगा था, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने गलत नहीं करना, क्योंकि कई बार फिलअप में क्वेश्चन आ जाता है, इस टाइप से आपको दे देते हैं क्रोटाइल का एग्जाम्पल, तो उस टाइम आपने ध्यान रखना है। ऑर्थो में आपका गामा कार्बन एटम लगेगा बेंजीन रिंग पे आके, और पैरा में आपका अल्फा कार्बन एटम लगेगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ईथर फॉर्मेशन। तो छोटी छोटी 1-2 रिएक्शन और हैं, वो भी आज ही हम कंप्लीट कर लेते हैं। मैकेनिज़्म नहीं है उनका, कुछ नहीं है सिलेबस में, कन्वर्जन में ये रिएक्शन आपकी यूज़ हो जाती हैं। तो 2 रिएक्शन और हम कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट है रिएक्शन विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट के साथ जब आप फिनोल की रिएक्शन करते हैं तो ये ग्रुप आपका ख़त्म ही हो जाता है, एंड इट चेंजेस टू बेंजीन। तो कहीं भी आपको कन्वर्जन में ये आपको स्टेप करना हो कि फिनोल आपका बना है, उससे OH ग्रुप आपको रिमूव करना है, तो आप फिनोल्स को ट्रीट कर देंगे विद जिंक डस्ट, दे विल चेंज इनटू बेंजीन, ठीक है। एंड लास्ट रिएक्शन हम आज के लेक्चर की कर रहे हैं, रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ आपकी जब आप रिएक्शन करेंगे, आपको एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर रिएक्शन करनी है। तो दिस विल चेंज इनटू एनिलिन, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड, ठीक है, दिस इज़ एनिलिन। एनिलिन में चेंज हो जाएगा ये। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर आपको लेना होता है, क्योंकि ये OH ग्रुप, फिनोल्स का OH ग्रुप आपका हटाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। फिनोल्स के जो OH ग्रुप है उसको आप नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि जो OH ग्रुप है दैट विल एक्वायर, ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ना, ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है दैट विल एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से आपने देखा था, हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किए थे, यहाँ डेल पॉजिटिव चार्ज आ गया था, यहाँ डेल नेगेटिव चार्ज आ गया था इस कार्बन पर। तो ये वाला जो बॉन्ड है दिस एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इस CO बॉन्ड की जो क्लीवेज है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, इसीलिए आपको बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर हीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शंस है, जैसे अल्कोहल शो करते थे कि PCl5 से ट्रीट कर दिया तो आपका यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन गया, तो अब मैं आपको अब आई गई है बात तो बताना चाहूँगी कि जैसे अगर आप PCl5 के साथ ट्रीट करें फिनोल को,
वैसे तो क्या होता है अल्कोहल्स में तो आपका चेंज हो जाता है ना, अगर आप एक्सपेक्ट तो यही करते हैं कि जब आपने PCl5 के साथ ट्रीट किया तो आपका ये OH ग्रुप रिप्लेस हो जाना चाहिए बाय क्लोरीन। तो वेरी वेरी माइनर क्वांटिटीज़ में, बहुत ही अप्रोक्स 2-4-5% तक यील्ड आपको इसकी मिलती है। ठीक है, तो होता क्या है, रेदर अगर आप ये रिएक्शन करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक, अब ये जो फिनोल है, फिनोल में ऑक्सीजन पर आपको पता है 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं, तो ये न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज़ हो जाती है। तो जब आप फिनोल में PCl5 डालेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा फिनोल का PCl5 पे। ठीक है, जिससे उसके 3, अभी देख रहे हैं 3 क्लोरीन एटम डिस्प्लेस हो जाएंगे और आपका क्या बन जाएगा, मैं फिनोल को इस तरह से लिख रही हूँ PHO थ्राइस PCl2। PCl5 था, 3 क्लोरीन आपके इसके रिप्लेस हो गए बाय 3 फिनोक्साइड ग्रुप, और जब अब आप इसकी वाटर से हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, PHO थ्राइस P डबल बॉन्ड O, आपका बन जाएगा ट्राईफिनाइल फास्फेट। ठीक है, तो फिनोल्स में इस OH ग्रुप को जो रिमूव करना है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। ये क्लीवेज जो है फिनोल्स में, दिस क्लीवेज इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं होती, ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से इस बॉन्ड ने डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लिया है, जिसकी वजह से इसको तोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप इससे ये बनाना चाहें तो नहीं बनता आपका, बहुत ही पुअर यील्ड में बनता है। रेदर आपकी क्या होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पेयर प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा फिनोल का PCl5 में। पहले आपके 3 क्लोरीन एटम रिप्लेस हो जाएंगे, उसके बाद आप उसकी हाइड्रोलिसिस करें तो यू विल गेट ट्राईफिनाइल फास्फेट। ठीक है, तो इसीलिए फिनोल्स की जो रिएक्शन है आप देखेंगे, हम OH बॉन्ड की CO जब क्लीव होता है फिनोल में, ये वाली रिएक्शन, ये जो है ये रिएक्शंस हमारी फिनोल में नहीं होती। ठीक है, या तो H हमारा पार्टिसिपेट करता है रिएक्शंस में, एसिडिक नेचर हो जाती है, या जो हमारा ऑक्सीजन है दैट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल और हम उसके विद रिस्पेक्ट आपकी रिएक्शंस करते हैं। राइट, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।